वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो मॉक टेस्ट 4 जनरल अवेयरनेस लेकर आ चुके हैं। पहले मॉक टेस्ट जितने भी थे आपने होपफुली अटेम्प्ट किए होंगे। अगर अभी तक आपने पहली 3 वीडियोस नहीं देखी हैं मॉक टेस्ट की तो वो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वो आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो आज का मॉक टेस्ट मॉडरेट लेवल का रहने वाला है। एटलीस्ट आपके 15 से 16 क्वेश्चन सही होने चाहिए 20 में से। तो आइए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपको एक न्यूज़ बता देता हूँ। एक गुड न्यूज़ है कि ऐप हमारी लॉन्च हो चुकी है। कल ही हमने आपको वेबसाइट के बारे में बताया था। वेबसाइट में बहुत सारे एस्पिरेंट ने नहीं ज्वाइन किया, शायद वो उनको समझ नहीं आ रही होगी कि वेबसाइट पे कैसे मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करते हैं। इजी तरीका था। अब ऐप हमारी लॉन्च हो चुकी है। पहली ऐप देखो, आपकी वजह से यार ऐप ही बना रहा हूँ। पहले ऐप में भी 10,000 रुपये उड़ाया, अब दूसरी ऐप बनाई है क्योंकि पहली ऐप में एयरटेल यूज़र्स यूज़ नहीं कर पा रहे थे। तो अब दूसरी ऐप बनाई है और बहुत सारे एस्पिरेंट अभी तक भी उसको ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। इतनी मेहनत, इतने पैसे खर्च के आपके लिए काम कर रहे हैं, ये ना हो कि आपके चक्करों में मैं मारा जाऊँ। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक है ऐप का, कमेंट बॉक्स में भी ऐप का लिंक दे दूँगा, टेलीग्राम में भी जाकर आप ऐप को देख सकते हैं उसका लिंक। तो ऐप के लिंक पर जाएँ और ऐप को इंस्टॉल करके मॉक टेस्ट अटैम्प्ट करें। आपके लिए ही बनाए इतने मॉक टेस्ट और आपके लिए ही ऐप बनाई है इतने पैसे खर्च करके, ठीक है। तो आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है मॉक टेस्ट लेने में? तो सॉरी कहना नहीं चाहिए, लेकिन मतलब आपकी इतने कमेंट्स और इतने मैसेज पर्सनली आप कर रहे थे कि ऐप में, दूसरी पहली ऐप में एयरटेल यूज़र्स यूज़ नहीं कर पा रहे थे और जिन्होंने वहाँ पर अभी तक ज्वाइन नहीं किया पहली ऐप पे, तो आप इस पे ज़रूर करें। ये बिल्कुल फास्ट अनअकैडमी की ऐप है, ये फास्ट चल रही है बिल्कुल स्मूथली। और मॉक टेस्ट भी एग्ज़ाम ओरिएंटेड बनाए हैं, मैंने खुद बनाए हैं, अनअकैडमी से नहीं बनवाए हैं, मैंने खुद बनाए हैं मॉक टेस्ट। तो इसको आप ज़रूर इंस्टॉल करें और मॉक टेस्ट अटैम्प्ट करें। पहला क्वेश्चन है आज का, खासी एंड गारू ट्राइब्स मेनली लीव्स इन। ये 2 ट्राइब्स हैं, बहुत मशहूर ट्राइब्स हैं और पॉपुलर क्वेश्चन है। खासी और गारू जो ट्राइब्स हैं ये कौन सी स्टेट में पाई जाती हैं? तो ये मेघालय में जो है ये पाई जाती है। इसका राइट आंसर ए रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैज़ बीन प्रोजेक्ट टू कंजर्व द राइनोसिरास। रिनोसिरास था एक्चुअल में, ये स्पेलिंग थोड़ी मिस हो गया है। इन इंडिया, आपने पता है वन हॉर्न, एक सिंग वाला जो रिनोसिरास सुना होगा, बहुत मशहूर है और एक पार्क भी, नेशनल पार्क भी उसकी वजह से मशहूर है, सेंचुरी नेशनल पार्क। तो वो कौन सी है? जल्दी से बताएं इसका आंसर। और इसका आंसर है आपका, और वो मैं आपको बता दूं कहाँ पर है, वो असम में है। अब जल्दी से आंसर करें। यस, काजीरंगा नेशनल पार्क या फिर काजीरंगा सेंचुरी जो है ये वन हॉर्न रिनोसिरास के लिए मशहूर है। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर आ जाता है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर फ्लोज बिटवीन विंध्या सतपुरा रेंजेस। विंध्या और सतपुरा रेंज के बीच में कौन सा रिवर फ्लो करता है? तो आप सबको मालूम होना चाहिए, विंध्या और सतपुरा रेंज जो माउंटेन रेंजेस हैं, इनके बीच में जो रिवर फ्लो कर रहा है दैट इज़ नर्मदा रिवर। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर आ गया है, विच रिवर डज नॉट फॉर्म द डेल्टा। आपको मालूम होना चाहिए जो ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं, जैसे नर्मदा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी जो है, ये जो 4 रिवर हैं जो ईस्ट फ्लोइंग हैं, ये बनाते हैं क्या? डेल्टा। लेकिन जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं, सॉर्थन एरिया के जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं जो अरेबियन सी में गिरते हैं, वो डेल्टा नहीं बनाते। और वो कौन से रिवर हैं इनमें से? अगर इनमें से देखें तो तापी जो है, आपको पता है वेस्ट फ्लोइंग में नर्मदा और तापी आता है, नर्मदा और तापी। यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से तापी जो है ऐसा रिवर है जो डेल्टा नहीं बनाता। तो क्या बनाता है? इश्चिर्ची बनाता है, इश्चिर्ची। सही प्रोनाउंसिएशन नहीं मैं कर पा रहा हूँ। द फिलामेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक बल्ब इज़ मेड अप ऑफ। इलेक्ट्रिक बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है? इट इज़ मेड अप ऑफ टंगस्टन। ओके, आज थोड़ा क्विक रहने वाला क्योंकि टाइम नहीं है। मैं अभी एक ऐसी जगह पे हूँ जहाँ पर नहीं मॉक टेस्ट बनाया जा सकता है। अभी यहाँ पर लोग आ जाएंगे क्योंकि टाइम बिल्कुल नहीं, मैंने कहा आपको रास्ते में आते जाते ही बनते हैं। फ्रॉम विच कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड, फ्रॉम विच कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन अडॉप्टेड कंसेप्ट ऑफ डायरेक्ट प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी। बहुत सिंपल क्वेश्चन है पॉलिटी का। सोर्सेज अगर आपने पढ़ी है ना, पॉलिटी के सोर्सेज कहाँ से पॉलिटी के जो कंसेप्ट लिए गए, तो आपको बताना डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कहाँ से लिया गया है? ये लिया गया आपका आयरलैंड की कॉन्स्टिट्यूशन से। तो ये आपने याद रखना है। और सोर्सेज अगर नहीं पढ़े हैं तो पढ़ लो। द मेंबर ऑफ राज्यसभा आर इलेक्टेड फॉर द टर्म ऑफ। राज्यसभा के मेंबर कितने साल की टर्म होती है? हालांकि ये परमानेंट होस्ट होता है,
लेकिन इसके मेंबर जो हैं 2/3 मेंबर्स हर 2 साल में रिटायर होते हैं। तो इस हिसाब से राज्यसभा की जो टर्म बनती है वो कितने साल की होती है? 6 ईयर्स, ठीक है। तो राज्यसभा ये परमानेंट होस्ट है, ये आपने याद रखना है। इसको वीडियो पॉज करके रीड आउट कर सकते हो आप। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्रॉप्स सोन सून आफ्टर द ऑनसेट ऑफ द साउथ वेस्ट मॉनसून। साउथ वेस्ट आप कंफ्यूज नहीं है, सिंपल सी बात है। मॉनसून के वक्त जो क्रॉप्स बीजी जाती हैं, यानी समर क्रॉप्स कौन सी हैं, या मॉनसून क्रॉप्स किसको कहा जाता है? तो सिंपल सा आंसर है इसका खरीफ को ही कहा जाता है। तो ये आपने याद रखना है, ठीक है। तो इसका आंसर आप सबको समझ आ गया है, दैट इज़ खरीफ को समर क्रॉप्स कहते हैं। मॉनसून के आने पे ही ये सोन किए जाते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, हम क्वेश्चन है नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 9, वेस्ट बंगाल शेयर्स बॉर्डर्स विद हाउ मेनी कंट्रीज। मैंने कल के मॉक टेस्ट में आपको समझाने की कोशिश की थी, जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं उनके बॉर्डर्स को थोड़ा सा देख लेना है, मैप से समझ लेना है। तो वेस्ट बंगाल का कल में मैंने बताया था क्वेश्चन, जो अच्छे से देखते हैं मॉक टेस्ट एंड तक उनको समझ आ गया होगा। तो 3 कंट्रीज से जो बॉर्डर शेयर करता है वेस्ट बंगाल। एक आ गई आपकी बांग्लादेश, दूसरी नेपाल और तीसरी भूटान, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 10 की तरफ। हरदयाल एंड इंटेलेक्चुअल जैन वाज एसोसिएटेड विद हरदयाल। लाला हरदयाल का नाम तो सुना होगा अगर हिस्ट्री पढ़ी है। तो ये कौन सी मूवमेंट के साथ अटैच थे, सबको मालूम होना चाहिए लाला हरदयाल के बारे में। 1913 में एक आपको पता होना चाहिए एक मूवमेंट चली थी, दैट इज़ गदर पार्टी, गदर मूवमेंट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, पूर्ण स्वराज कंप्लीट इंडिपेंडेंस वाज डिक्लेयर्ड टू बी द गोल ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन इट्स सेशन। देखो पहले सेल्फ गवर्नमेंट का रोल चला था जब होम रूल लीग बनी थी, उसके बाद सेल्फ गवर्नमेंट चाहते थे हमारे इंडियन जो स्ट्रगलर थे, फ्रीडम फाइटर्स थे। लेकिन कंप्लीट इंडिपेंडेंस यानी पूर्ण स्वराज का कंसेप्ट कब से उठा है? ये उठा है जनाब लाहौर के 1929 का जो सेशन हुआ था तब से। और लाहौर के जो 1929 का सेशन हुआ था, जवाहरलाल नेहरू प्रेसिडेंट थे इस टाइम, फर्स्ट टाइम ही जवाहरलाल नेहरू प्रेसिडेंट बने थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ द लोकसभा। इस तरह के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस, ये पॉलिटिकल स्टैटिक जीके क्वेश्चन है। तो ये लोकसभा के जो सबसे पहले स्पीकर रहे हैं वो हैं कौन, आप जल्दी से बताएं? यस, जीवी मवलांकर जो है ये फर्स्ट स्पीकर रहे हैं लोकसभा के। ओके, अल्टरनेटिंग करंट, एसी की बात हो रही है। अल्टरनेटिंग करंट इज कन्वर्टेड इनटू डायरेक्ट करंट, एसी कन्वर्टेड इनटू डीसी। तो ये किसकी मदद से कन्वर्ट होता है? इट इज़ कन्वर्टेड बाय एसी इनटू डीसी बाय रेक्टिफायर। ये साइंस के फिजिक्स का क्वेश्चन है, रेक्टिफायर। ओके, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, थोड़ा सा मैं फास्ट जा रहा हूँ थोड़ा सा ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ टाइम। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इससे ठीक रहता है, आपको पता चलता है कि कितना क्विकली आपको आंसर करना आता है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज अडॉप्टेड ऑन, क्वेश्चन गलत नहीं करना, पहले ही बोल रहा हूँ, वार्निंग है। बहुत सिंपल बेसिक क्वेश्चन है, ऐसे बेसिक क्वेश्चन भी 1-2 गलत हो जाए ना तो सिलेक्शन से आउट हो जाते हैं बंदा। तो कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट कब हुआ है? कम इनटू फोर्स या इफेक्टेड का ये नहीं पूछा है, अडॉप्ट कब हुआ है। वेरी गुड, बहुत सारे एस्पिरेंट ने आंसर दे दिया है, 26 जनवरी 1949, ठीक है, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 15, हु वाज द फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया पहले रहे हैं सुकुमर सेन, जो है पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहे हैं, ये आपको ने याद रखना है। क्वेश्चन 16 है, ग्रेट बैरियर रीफ, ग्रेट बैरियर रीफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट कोरल रीफ इज़ लोकेटेड इन। तो सबको पता होना चाहिए ग्रेट बैरियर रीफ जो है ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। इसको कहते हैं नाम से ग्रेट बैरियर रीफ ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ये इसको बोला जाता है जब आप बोलते हो। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। द रैपिडली ग्रोइंग मास ऑफ फाइटोप्लैंक्टन कन्वर्टिंग द सरफेस वाटर ऑफ अ लेक और अ पॉन्ड नोन एज। इस कंसेप्ट को क्या कहते हैं? जब बहुत सारे फाइटोप्लैंक्टन जो है वो किसी भी लेक या पॉन्ड के ऊपर इकट्ठा हो जाता है, एक पूरी परत बना देते हैं, एक लेयर बना देते हैं। इट इज़ दिस कंसेप्ट इज कॉल्ड एज यूट्रिफिकेशन। ब्लूम नहीं कहना, इस वाटर ब्लूम नहीं, इट इज़ यूट्रिफिकेशन, इसको एल्गल ब्लूम भी कहते हैं, एल्गल ब्लूम, ठीक है। यहाँ पर वाटर ब्लूम नहीं आंसर कर देना, इस यूट्रिफिकेशन और एल्गल ब्लूम। क्वेश्चन 18, द ककोरी कंस्पिरेसी वाज अ ट्रेन रॉबरी दैट टुक प्लेस बिटवीन द ककोरी एंड लखनऊ। आप सबको मालूम होना चाहिए, अगर हिस्ट्री आपने थोड़ी अच्छी से पढ़ी है तो बेसिक है। ककोरी ट्रेन कंस्पिरेसी जो हुई थी ये कब हुई थी? एक रॉबरी थी, ट्रेन रॉबरी थी, ये 1925 में हुई थी। अब वीडियो पास करके आप ये रीड आउट कर लें, ठीक है।
कर लिया, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। मोतीलाल नेहरू एंड चित्तरंजन दास, CR दास भी इनको कहते हैं। मोतीलाल नेहरू और CR दास वर द फाउंडर ऑफ मेंबर ऑफ, कौन सी पार्टी बनाई थी इन्होंने? इंडियन नेशनल। देखो गांधी जी ने जब चोरी चोरा इंसिडेंट 1922 में चोरी चोरा इंसिडेंट है, उसकी वजह से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को ख़त्म कर दिया था, तो उसकी वजह से कुछ खिलाफत हो गई थी इंडियन नेशनल कांग्रेस में, यानी कुछ पार्टी खिलाफ हो गई थी और अपनी पार्टी बना दी थी उन्होंने। ठीक है, तो वो पार्टी का नाम बताओ यहाँ पर, जो मोतीलाल नेहरू और CR दास ने बनाई थी। ये कब बनी थी वो मैं बता देता हूँ, लगभग 1923 की बात है। तो इस पार्टी का नाम था स्वराज्य पार्टी, स्वराज्य पार्टी। ओके, क्वेश्चन 20 एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे, द मैन फंक्शन ऑफ द इंसुलिन इन द बॉडी, ह्यूमन बॉडी। इंसुलिन हार्मोन सबको पता होगा, बायोलॉजी का बेसिक क्वेश्चन है। इंसुलिन का काम क्या होता है? मेंटेन द टेम्परेचर, ब्लड प्रेशर, हेल्प द डाइजेशन ऑफ फूड, कंट्रोल द लेवल ऑफ द शुगर इन द बॉडी, चेक द लेवल ऑफ आयोडीन। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, शुगर लेवल को ये मेंटेन करता है। अगर इंसुलिन की कमी हो जाए, डिफिशियंसी हो तो डायबिटीज़ हो जाती है, ये आपने याद रखना है। ठीक है, दीज आर द 20 क्वेश्चंस फॉर टुडे। तो आपको कितने यहाँ पर अटैम्प्ट हुए हैं, कितने आपने सही आंसर किए हैं, वो कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि हमें एक आइडिया आ जाए कि लेवल किस तरह का आपके लिए रखना चाहिए। ये GKSSP के बेसिक क्वेश्चंस इस तरह के जो होते हैं वो इसी तरह के JKSSP में पूछे जाते हैं। तो इसके अलावा मैं आपको फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि भाई इंस्टॉल करें ऐप। ये ना हो कि दो ऐप ही बना के मैं खजल होता रहूँ आपके कहने पे। तो ऐप बना दी है। अब मुझे ऐप के डेवलपर भी बार बार फ़ोन कर रहे हैं, भाई स्टूडेंट जुड़ नहीं रहे हैं। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उस पर जाकर ऐप को ज़रूर इंस्टॉल करें, और ऐप को इंस्टॉल करके उसमें जो मॉक टेस्ट है उसको अटैम्प्ट करें। तो ये आप सबको रिक्वेस्ट है, आप डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है और कमेंट बॉक्स पे भी लिंक इसका मिल जाएगा ऐप का। ये नई ऐप है, जिन्होंने पहली ऐप में जिसको प्रॉब्लम आ रही थी वो यहाँ पर जाकर मॉक टेस्ट अटैम्प्ट कर सकते हैं। और अगर आपको नोट्स चाहिए किसी भी चीज़ के तो आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर मेरा आपको पता ही होगा, मैंने बहुत बार दे चुका हूँ मैं, 7051014488 पे आप मैसेज कर सकते हैं, नोट्स वगैरह आपको मिल जाएंगे। लेकिन मॉक टेस्ट आप ऐप पे ही अटैम्प्ट करें, और ऐप पे नोट्स भी मैं अवेलेबल करवा दूँगा। थैंक यू।